हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसलों के बारे में जो महिलाओं के अधिकार के बारे में था। मींस फेमिनिस्ट जो जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2022 के, उनके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये आपकी जुडिशरी में भी आएंगे या फिर आप किसी का एंट्रेंस टेस्ट देते हैं उसमें भी आएंगे। लीगल हर एक एग्जाम में जिसमें भी आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम है वो हर किसी में ये पूछे जाते हैं जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ केसेस देखेंगे हम जो बहुत टॉप हैं आपके, जैसे 100 केसेस होते हैं तो उसमें कुछ टॉप्स हो जाते हैं, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको लॉ से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहेगी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कौन से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले रही हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका केस है नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नितिशा का एक केस था जो क्या बोलते हैं भारत संघ के उस पे था। तो देखिए कौन सा केस है ये नितिशा। ठीक है, अभी याद रखें, नाम याद रख लीजिए। नितिशा का केस था और किसके लिए आया था ये? आर्मी ऑफिसर के लिए। मतलब एक लड़की को आर्मी ऑफिसर बनना था पर वहां पे वुमेन को ले नहीं रही थी। तो इसलिए देखो सुप्रीम कोर्ट कोटेशन इंडिया आर्मी टू हैव एसएसपी प्रमोशन ऑफ वुमेन आर्मी ऑफिसर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोटेशन दी कि इंडियन आर्मी में आपको एसएसपी प्रमोशन के लिए वुमेन आर्मी ऑफिसर भी लेने पड़ेंगे। तो देखिए वुमेन, अब ये पूरा पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कोटेशन इंडिया आर्मी टू हैव एसएसपी प्रमोशन ऑफ वुमेन आर्मी ऑफिसर। तो ये आपका पहला केस था फेमिनिस्ट। ठीक है, ये बहुत टॉप क्लास केस रहा है। अब देखिए सेकंड पढ़ते हैं। ये इसने तो ऐसा केस है ये कि जो आपके हर एक एग्जाम में आने वाले केसेस इनके सारे। तो देखिए स्टेट ऑफ झारखंड, झारखंड का केस था। झारखंड राज्य का शैलेंद्र कुमार रॉय @ मांडव राज 2022 का केस है। 2022 की केस है ये। तो देखिए क्या था ये, बैनिंग ऑफ 2 टेस्ट फिंगर। ये क्यों बैन किया गया शैलेंद्र कुमार के भी? क्योंकि देखिए जब भी किसी भी महिला का रेप हो जाता है तो क्या करते हैं डॉक्टर, 2 फिंगर जो टेस्ट है वो करते हैं कि चेक करने के लिए कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको इसलिए बैन किया कि ये आपकी प्राइवेसी है या फिर आपका जो अधिकार है महिलाओं का, उसके लिए ये बैन किया गया था कि 2 फिंगर टेस्ट गलत है। तो बैनिंग ऑफ 2 फिंगर टेस्ट किसके में? शैलेंद्र कुमार रॉय के में। अब थर्ड केस देखते हैं, इक्वल अबॉर्शन राइट फॉर ऑल। सुप्रीम कोर्ट अफर्म्स रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन। तो इक्वल अबॉर्शन राइट फॉर ऑल। ठीक है, समान अधिकार है अबॉर्शन के लिए सभी का। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अफर्म्स रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन। अब देखिए कौन सा केस था ये, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये केस है, ये बहुत बड़ा केस है। अब याद कैसे रखें, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल करके याद कर लो। और अबॉर्शन के लिए आया था कि प्रिंसिपल ने पढ़ाया कि इक्वल अबॉर्शन राइट टू ऑल। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो। फोर्थ केस देखते हैं, बुद्धदेव कर्मास्कर वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो बुद्धदेव कर्मास्कर वर्सेस वेस्ट बंगाल है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब एक केस आया बुद्धदेव का, क्यों आया था? वेस्ट ऑफ बंगाल का था ये पर्सन, क्यों आया? पुलिस शुड नॉट बी अब्यूज सेक्स वर्कर्स, मीडिया शुड नॉट पब्लिश देयर पिक्चर ड्यूरिंग रेड एंड ड्यूरिंग रेड ऑपरेशंस होते हैं, इसके रेस्क्यू ऑपरेशंस भी होते हैं। तो उसके ऑपरेशन के लिए उस टाइम पे ये कोई भी मीडिया कोई उसकी पिक्चर ये पब्लिश नहीं करेगी। तो ये भी एक महिलाओं का अधिकार हुआ। क्यों? देखिए पुलिस शुड नॉट बी अब्यूज सेक्स वर्कर, मतलब वो उनको गाली नहीं दे सकती। ठीक है, देखिए शुड नॉट बी अब्यूज सेक्स वर्कर, मीडिया शुड नॉट पब्लिश देयर पिक्चर ड्यूरिंग रेड रेस्क्यू। जैसे कोई रेड होती है तो तुरंत न्यूज़पेपर्स में आ जाती है कि वहां रेड हो गई, सेक्स वर्कर्स मिले। तो ये क्या हुआ, इस चीज के लिए आपका क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया कि ये जो अगर कोई रेड है, रेस्क्यू है, तो आप इसकी जो पिक्चर्स है वो मीडिया में अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको क्या
क्या है, आपको बिल्कुल प्राइवेसी में रखना है। ठीक है, अब फिफ्थ देखो आपका एक्स वर्सेस एम महेंद्रा रेड्डी, ये फिर एक केस आया। अब आप बोलेंगे कि ये सारे हैं तो मेल्स के नेम, तो मेल्स ही करेंगे, फीमेल्स के लिए इस्ती आया। और ये क्या था, ये अधिकार की मांग की गई थी आर्मी ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो देखिए महेंद्र रेड्डी, इसमें क्या आया कि रेप विक्टिम स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग एक्यूज्ड टिल चार्जशीट इज फिल्ड। जो क्या होता है, जैसे ही कोई रेप हुआ तो आप क्या करेंगे, पुलिस वाले क्या चार्जशीट भरते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले ही डिंडोरा पीट देते कि इसके साथ ये हुआ। जब तक चार्जशीट तैयार नहीं हुई, आप किसी को अपराधी पता ही नहीं है अभी हमें तक कि अपराधी है कौन, तो आप किसी पे कैसे थोप सकते हो ये सारी चीजें। तो रेप विक्टिम स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग एक्यूज्ड टिल चार्जशीट इज फिल्ड, जब तक चार्जशीट नहीं भरते। ठीक है, तो रेप विक्टिम के स्टेटमेंट अंडर सेक्शन कौन सा है, 164 सीआरपीसी के लिए आया। ठीक है, तो ये आपके 5 टॉप क्लास केस थे जो आपके हर एक एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए। आगे आपको जो और भी बहुत सारे केसेस हैं वो भी आपको सारे 1 बाय 1 सब चीजें समझा दी जाएंगी, तो आप लॉ स्टडी पॉइंट के साथ बने रहें, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।